आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में खुद को सुपर हीरो बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप 24 घंटे पहले सऊदी अरब में एक ऐसे आतंकवादी से मिले जिस पर अमेरिका ने ही 83 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ है। सोचिए, अमेरिका ने खुद रखा हुआ है। आखिर कौन है यह आतंकवादी जिसके साथ ट्रंप मीटिंग कर रहे थे? इस खबर का विश्लेषण करते हुए हमें मशहूर अमेरिकी एक्टिविस्ट सर्ज टैंकियन की एक बात याद आ रही है। अमेरिकी नीतियों को लेकर सर्ज टैंकियन ने कहा था, अमेरिका पहले धर्म के नाम पर लड़ा, फिर वामपंथ के नाम पर जंग छेड़ी, आज हम आतंक और ड्रग्स के नाम पर लड़ रहे हैं। हम अमेरिकियों के बहाने बदल जाते हैं, लेकिन मकसद एक ही रहता है, दुनिया पर अपना दबदबा कायम रखना। आप समझे? दुनिया पर दबदबा कायम रखना, फिर चाहे इसके लिए आतंकी की गोद में ही जाकर क्यों ना बैठना पड़े। यही अमेरिका का मूल मंत्र है, यही उसकी वर्ड पॉलिसी है। जिस आतंकवादी से ट्रंप मिल रहे थे, पहले उसकी टेरर शीट देखना जरूरी है ताकि यह पता चल सके कि यह आतंकी कैसे हाफिज सईद और मसूद अजहर से भी खूंखार है। इस आतंकी का नाम है अबू मोहम्मद अल जोलानी। साल 2003 में जोलानी अल कायदा से जुड़ गया था। अमेरिकी फौज ने साल 2006 में जोलानी को गिरफ्तार किया और 2011 तक यह जेल में रहा। रिहाई के बाद साल 2012 में अबू मोहम्मद जोलानी ने अल नुसरा नाम का जिहादी संगठन खड़ा किया। साल 2013 में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने अबू मोहम्मद जोलानी को आतंकवादी घोषित किया और उसके ऊपर 83 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया, लेकिन जोलानी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। साल 2024 तक जोलानी का आतंकी संगठन सीरियाई गृह युद्ध में बशर अल असद की फौज से लड़ता रहा। पिछले साल नवंबर के महीने में अबू मोहम्मद जोलानी और उसके सहयोगी संगठनों ने सीरिया पर बड़ा हमला किया और राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। असद के फरार होने के बाद जोलानी ने सभी जिहादी गुटों को मिलाकर एक नया गुट बनाया जिसे नाम दिया गया हयात तहरीर अल शाम, और इसी गुट के झंडे तले सीरिया में ऐसी सरकार बनी जिसका राष्ट्रपति अब यही खूंखार आतंकवादी अबू मोहम्मद जोलानी है। अब सवाल है कि इस आतंकवादी और ट्रंप की मुलाकात से निकला क्या? अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने जोलानी के सामने 3 शर्त रखी। पहली शर्त, सीरिया में अल्पसंख्यक ईसाइयों पर जुल्म नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त, सीरिया की सरकार इजराइल को मान्यता दे। और तीसरी शर्त, सीरिया में शिया आतंकवादियों को शरण नहीं मिलनी चाहिए। शर्तें पूरी करने के बदले में ट्रंप सरकार सीरिया से प्रतिबंध हटाएगी। जोलानी के सामने अमेरिका ने जो शर्तें रखी, वो खुद ट्रंप का पूरा प्लान डिकोड कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह ट्रंप ने जोलानी की तारीफ की, वो बताता है कि अपने मिडिल ईस्ट प्लान को लेकर ट्रंप काफी सीरियस है। एक आतंकवादी को अट्रैक्टिव और टफ कहना सीधे तौर पर बताता है कि अब जोलानी ही ट्रंप की मिडिल ईस्ट नीति का एपिसेंटर बनेंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह भी आप समझिए। ट्रंप ने कहा कि वो सीरिया में शिया आतंकवादियों की मौजूदगी नहीं चाहते, यानी ट्रंप का इशारा ईरान समर्थित हिजबुल्लाह और उसके सहयोगी संगठनों की तरफ था। अगर हिजबुल्लाह और ईरान समर्थित जिहादी गुट सीरिया से हटे तो खाड़ी देश में ईरान का प्रभाव कम होगा और अमेरिकी प्रभाव बढ़ जाएगा। ट्रंप ने सीरिया को तकनीकी और सामरिक मदद देने का ऐलान किया है, यानी जिस तरह प्रॉक्सी गुटों के जरिए ईरान ने सीरिया, इराक, लेबनान पर दबदबा बनाया हुआ है, उसी तरह ट्रंप भी हयात तहरीर अल शाम को अमेरिका के प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। ट्रंप एक नेता होने के साथ साथ बिजनेसमैन भी हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि ट्रंप की हर डील का एक आर्थिक पहलू जरूर होता है। इसी आर्थिक पहलू का एक संकेत सीरिया से हटाए गए प्रतिबंधों से भी मिलता है। सीरियाई गृह युद्ध से पहले तेल और प्राकृतिक गैस इस देश का सबसे बड़ा निर्यात होता था। साल 2012 तक सीरिया से हर रोज 6 करोड़ लीटर तेल का उत्पादन होता था, लेकिन गृह युद्ध की वजह से आज सिर्फ 51 लाख लीटर तेल का ही उत्पादन हो पा रहा है। यही ट्रंप का आर्थिक प्लान है। प्रतिबंध हटने के बाद अमेरिकी कंपनियां सीधे तौर पर सीरिया में निवेश कर सकेंगी और सीरियाई तेल की सप्लाई पर अमेरिका का कंट्रोल होगा। यानी जोलानी जैसे खूंखार आतंकी से हाथ मिलाकर ट्रंप ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। पहला कि वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 ईरान को हाशिए पर लाना चाहते हैं, और साथ ही वो खाड़ी में तेल के बिजनेस पर अमेरिकी दबदबा बढ़ाना चाहते हैं। ट्रंप ने एक मजे हुए डीलर की तरह सीरिया में एक बड़ी डील की है, लेकिन क्या आप जानते हैं, जब भारत पाकिस्तान का तनाव चल रहा था, उस वक्त भारत में भी ट्रंप एक बड़ी डील कर रहे थे और यहां उनका रोल एक बिल्डर का था।